हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं बोट एंड स्ट्रीम का जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है वो सब क्वेश्चन करके देखते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन पे आते हैं सीधा सीधा। पहला क्वेश्चन है मेरा, एक नदी में धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव एक निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत 6 किलोमीटर दूरी तय करके वापस उसी बिंदु पर 2 घंटे में पहुंच जाती है। नाव का शांत जल में वेग ज्ञात कीजिए तथा धारा का विपरीत जाने में समय ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन बनाने से पहले ना मैं आप लोगों को थोड़ा ये बता देता हूँ, अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखें, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ, बस काम इतना ही करना है। अगर धारा इधर को जा रही है और नाव भी इसी दिशा में जा रही है, मतलब क्या कि धारा और नाव दोनों का अगर डायरेक्शन एक ही हो तो हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई, ये हो गया चाल बराबर दूरी बट्टा समय। मतलब ये कुल मिला के ओवरऑल चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अगर नाव मेरा इस ओर जा रही है और धारा इस ओर है, मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं कि अपोजिट में है, जिधर धारा जा रही है उसके अपोजिट में नाव चल रहा है। तो यहाँ पर बस इतना ही करना है, चाल के जगह पर x माइनस वाई लेना है, दूरी बट्टा समय लेना है। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो x होगा ना वो हमेशा नाव या कोई व्यक्ति तैरेगा उसको डिनोट करेगा, और y जो है वो धारा का वेग होगा, धारा का वेग होगा। बस इतना ही बात है। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5-6 क्वेश्चन लेके आया हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा, देखिएगा, मजा आएगा आप लोग को। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है, कह दिया धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बिंदु से जाता है और उसी बिंदु पर वापस आता है, तो उसको 2 घंटा का टाइम लगता है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 6 किलोमीटर। देखिए इसको बनाना कैसे है, इसको टोटल टाइम लगता है 2 घंटा, टोटल टाइम लगता है 2 घंटा। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, समय निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी बट्टा चाल। समय बराबर मेरा क्या होगा, अगर समय को इधर ले आए तो दूरी बट्टा चाल मेरा समय होता है। तो ये 6 और x प्लस y के जगह पर 4 लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि धारा का वेग 4 किलोमीटर, धारा होती है y। तो यहाँ पर प्लस 6 बट्टा x माइनस 4 हो गया मेरा इक्वेशन कंप्लीट। देखिए फिर से बात को समझिए, इस दूरी को तय करने में अगर इस चाल से तय किया जाए तो वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच गया। अब फिर इधर से इधर वापस भी आना, वापस आना है तो धारा के अपोजिट में आएगा, अपोजिट में आएगा, इसलिए इसका चाल हो जाएगा x माइनस वाई। और ये भी दूरी कितना होगा, 6 किलोमीटर है। तो जाने का समय ये और आने का समय ये, दोनों समय मिला के कह रहा है कि 2 घंटा का टाइम लेता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा ना तो यहाँ से आपको द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो देखते हैं, 6 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अगर 6 को आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आपका बचेगा x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 बट्टा x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 2। तो यहाँ तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 2x बट्टा x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 2 है। 2 से यहाँ भी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो मेरा बचा है x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 6x। तो इसको 6x को इधर ले आते हैं, 6x बराबर 0। क्वाड्रेटिक तोड़ते हैं, कैसे तोड़ा जाता है, माइनस 8x प्लस 2x
माइनस 16 बराबर 0। 6x जो x स्क्वायर का बाद जो 6x होता है इसी को तोड़ना होता है। तो 8 में से 2 गया तो 6, तो यहाँ से x कॉमन x माइनस 8 प्लस 2 कॉमन x माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, या x प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर माइनस 2, जो कि संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि चाल जो है सो माइनस में नहीं होता है। चलिए इसको सॉल्व किए हैं। अब ना इसमें थोड़ा सा एक तरीका देख लेते हैं, दूसरा तरीका सॉल्व करने का, कि कैसे इसको आसानी से सॉल्व किया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जल्दी सॉल्व हो जाए। आप लोग का जो एग्जाम होता है वो MCQ टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, तो उसमें ऑप्शन रहता है। आप सीधा क्या करिएगा, ऑप्शन उठा के देखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन अगर दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर ऑप्शन उठा के देखते हैं कि कौन ऐसा x का वैल्यू है जो 2 के बराबर ला दे। 6 लेकर के देखते हैं तो 6 4 10 और 6 में से 4 गया तो 2, तो यहाँ तो हो गया 3, और प्लस में ये फिर से प्लस में आना है तो 3 से तो ज़्यादा ही होगा, कुछ भी होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। 8 लेके देखते हैं, 8 4 12, 12 मतलब हो गया 1/2, और यहाँ पर 8 में से 4 गया तो 4 मतलब 3/2, तो ये हो गया 4/2 मतलब 2 आ गया, मतलब मेरा 8 वाला ऑप्शन सही है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, जरूरी नहीं है किसी चैप्टर में, कहीं भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर 4 ऑप्शन है तो आप ऑप्शन पुट करके देख लीजिए, ज़्यादा आसानी से और जल्दी से क्वेश्चन बन जाएगा, बशर्ते कि इसको इतना सॉल्व करने में। तो कोशिश करिएगा कि ऑप्शन उठा के, अगर क्वाड्रेटिक बनता है तो ऑप्शन उठा के सीधा सीधा देख लीजिए। अगर आपको अब ऐसा ये क्वेश्चन दिया जाए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा और इसमें कुछ बताते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख दिए, इक्वेशन लिख दिए। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना है, बस समझना इतना है कि क्वेश्चन में ऑप्शन उठाना है। ऑप्शन उठाए 6 रखे, नहीं आया, 8 उठाए, आ गया, तुरंत आसानी से हम आंसर में टिक लगा देंगे, और एकदम परफेक्ट और सही तरीका है, इसलिए आप लोग इसी को फॉलो करिए। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर दूरी तय करने में उतना ही समय लेती है जितना कि वह धारा की दिशा में 50 किलोमीटर दूरी तय करने में लेती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति आवर हो तो शांत जल में स्टीमर का वेग ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो टाइम है ना, जितना टाइम आने में लगता है उतना ही टाइम जाने में लगता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि टाइम मेरा कांस्टेंट है। अगर टाइम मेरा कांस्टेंट है तो दूरी बट्टा चाल, अगर समय इधर रख दे तो दूरी बट्टा चाल बराबर दूसरे का दूरी बट्टा चाल, क्योंकि दोनों का तो टाइम बराबर है। बात समझिएगा, अगर मेरा किसी चीज़ का कोई आदमी x1 चाल से d1 दूरी t टाइम में तय करता है, कोई दूसरा आदमी x2 चाल से d दूरी वही टाइम में तय करता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t बराबर d1/x1 और यहाँ से t बराबर d2/x2। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं d1/x1 बराबर d2/x2, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो आप इसी कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है कि जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। तो चलिए इसी पर बनाते हैं। 20 किलोमीटर उसको जाना है और धारा के विपरीत, तो 20 किलोमीटर जाने के लिए x माइनस और y का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर है 50 किलोमीटर x प्लस 3, क्योंकि वो 50 किलोमीटर जाता है धारा के साथ और 20 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत। चलिए यहाँ से फिर x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x 5x,
5x में से 2x गया तो 3x, 3x बराबर 3 दूना 6, 5 दिया 15, 15 6 21, तो x बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना कि किसको कहाँ क्या करना है, बस चाल, दूरी, समय, 3 चीज़ है, 3 चीज़ में से अगर कोई एक मेरा कांस्टेंट आ गया तो बाद बाकी दोनों का रिलेशन कैसे निकाला जाता है, अगर वो चीज़ समझ में आ रहा है आप लोग को तो आप लोग क्वेश्चन आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक, बस 2 लाइन का क्वेश्चन था, कोई ट्रिक व्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग चलाइए, क्वेश्चन सारा सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक नाविक अपनी नाव से 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में तथा 44 किलोमीटर धारा के दिशा में जाने में 10 घंटा, अब देखिए यहाँ पे कहता है 10 घंटा, इसको टोटल टाइम लग रहा है 10 आवर। 30 किलोमीटर जाता है विपरीत दिशा में, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, x माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर जाता है धारा के साथ, तो उसको टोटल लग जाता है 10 घंटा का टाइम। अब अगला कंडीशन कहता है अगर 40 किलोमीटर धारा के विपरीत चले, अगर 40 किलोमीटर धारा के विपरीत चले और 55 किलोमीटर धारा के साथ चले तो उसको लगता है 13 घंटा। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो x y का वैल्यू आप लोग देखे होंगे, अगर 2 इक्वेशन बनता है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, या तो आप इस पोर्शन को इक्वल कर दे या इस पोर्शन को इक्वल कर दे, यहाँ पे माइनस करके और इसको काट देते हैं, जो आप लोग 10th क्लास में खूब किए होंगे। चलिए यहाँ से देखिए x माइनस वाई इक्वल है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है, इसको अगर 4 से गुना कर दे, इसको अगर 3 से गुना कर दे तो ये भी 120 और ये भी 120, इसलिए हमें इस इक्वेशन में 4 से गुना करना पड़ेगा और इस इक्वेशन में 3 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर माइनस करते हैं तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब 44 को 4 से अगर गुना करते हैं तो 176 आता है, 176 x प्लस वाई, यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह लेंगे, और 55 को 3 से गुना करते हैं तो मेरा 165 आता है, 165 x प्लस वाई बराबर 10 चौका 40 में से 39 गया तो 1, यहाँ पर हो गया 176 में से 165 गया तो 11 बट्टा x प्लस वाई बराबर 1, इसलिए x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 11। अगर x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर अगर हम x प्लस वाई का वैल्यू अगर यहाँ पर 11 डालते हैं तो 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा मेरा 4, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे 30 है तो 6 को कितना बार में काट सकते हैं, 5 बार में, तो x माइनस वाई बराबर 5। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिएगा तो y से y कैंसिल होगा, तो x बराबर हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा और y का वैल्यू हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 1-2 स्टेप मैं शॉर्ट कर दिया हूं, अगर नहीं समझ में आए तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उम्मीद है कि समझ में आया होगा। काम कुछ नहीं किए हैं, बस इतना ही किए हैं कि दूरी बट्टा जो विपरीत दिशा का चाल, विपरीत दिशा का चाल क्या लेते हैं, x माइनस वाई, और ये दूरी बट्टा उसी दिशा का चाल, दोनों समय चाल बट्टा दूरी होता है मेरा ये चाल और ये चाल, दोनों चाल को अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल टाइम निकल जाता है। यहाँ भी ऐसी कि यहाँ टोटल टाइम निकल गया, यहाँ से x और y का वैल्यू आसानी से हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक स्टीमर को धारा के दिशा में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक पहुंचने में 4 घंटा लगता है, धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में उसे 5 घंटा लगता है। यदि धारा का गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी कितनी है। अब देखिए यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर दूरी मेरा कांस्टेंट है, कि दूरी मेरा कह रहा है एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक जाना है, इसको टाइम लग रहा है, पहले अगर समान
दिशा में जाएगा, मतलब जिधर धारा चल रही है उसी दिशा में अगर जाएगा तो उसको लग रहा है 4 घंटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दूरी बट्टा समय बराबर होता है चाल। तो मेरा चाल है, अगर इसको x प्लस y का वैल्यू मेरा दिया हुआ है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x प्लस 2 इस दूरी को तय करने में इसे लगता है 4 घंटा, और वही x माइनस 2 इस दूरी को तय करने में इसको लगता है टोटल 5 घंटा। फिर से आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखिए। कहता है क्वेश्चन कि एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक जाने में उसको 4 घंटा लगता है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा के लिए प्लस एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह के बीच का दूरी d, तो उसको लग जाता है 4 घंटा। जब वापस आती है तो विपरीत दिशा हो जाता है, तो विपरीत दिशा के लिए माइनस लेते हैं चाल, ये दूरी और ये समय। अब यहाँ से हमें निकालना है दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, x को हटाना पड़ेगा। दूरी निकालने के लिए हमें x को हटाना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, x कैंसिल, 2 2 4 बराबर यहाँ लिखा है d/4 माइनस d/5। 4 बराबर 5d माइनस 4d, d बराबर 20। तो दूरी हो गया 80 किलोमीटर। बस 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन बन जाता है। आप लोग को सिर्फ थोड़ा सा सोचना ये होगा कि यहाँ पे कैसे इसको सेट करें। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, क्या कांस्टेंट है, क्या चल रहा है, किधर जाना है, किधर आना है, बस इतना ही समझना है। बाद बाकी आसानी से क्वेश्चन सारा बन जाएगा। चलिए देखते हैं फिर आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है, मतलब अब नाव की जगह पर व्यक्ति को लेना है। तो अब व्यक्ति का चाल हो गया 5, मतलब हम लोग ये भी मान सकते हैं कि नाव का चाल हो गया 5। एक निश्चित दूरी को धारा के दिशा में तैर कर पार करने में उसे जो समय लगता है उससे तिगुना समय उसे इस दूरी को धारा के विपरीत पार करने में लगता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि दूरी मेरा फिक्स है। अगर मेरा दूरी फिक्स है तो चाल गुने समय कर सकते हैं। अगर दूरी मेरा कांस्टेंट है तो चाल गुने समय। तो मेरा जाने में लगा है चाल 5 + x, जितना इसको टाइम लगता है t टाइम मान लिए, आने में 5 - x होगा, उसका 3 गुना समय लगता है। तो यहाँ से t से t कैंसिल कर दीजिए। 5 + x बराबर 15 - 3x, 3x माइनस इधर आके 4x बराबर 10, x बराबर 2.5 किलोमीटर पर आवर जो है इसका चाल होगा। नहीं तो x देखिए यहाँ पर y, एक्चुअली y लेना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पर x ले लिए हैं। बात को समझ लीजिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो है व्यक्ति का चाल दिया हुआ था इसलिए। चलिए, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। और एक और चीज़ कि अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो पूरा ज़रूर देखें। और दूसरी बात कि अगर जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो, इससे पहले जो भी मैं बताया हूँ, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ ये टॉपिक नहीं समझ में आया, या फिर ऐसा कुछ बताइए, या फिर कोई नया चैप्टर जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।